ना अभी तक चर्चा किया राजनीति, नैतिकता, नीति, नैतिकता, इन दोनों चीजों पे अगर गौर से देखें हम तो कई लोग बोलते हैं कि नीति नियति है या नीति वह जो नियामक से आए, या नीति सूत्र वाक्य है किसी लंबे अनुभव के बाद। अंग्रेजी में अगर देखें तो एथिक्स है क्या? एनवायरमेंट से जो निकल के चीजें आ रही वो एथिक्स है। Whether the ethics is emanating from environment, whether the ethics is essence in a given environment of activities which involve lives, all these three things, ethics, whether it is essence, नीति जो सूत्रवाक्य है, एथिक्स जो एनवायरमेंट से आ रही है, नीति जो नियामक परमात्मा से आ रही है, या नीति नियति है, डेस्टिनी है। तीन चीजें, दो अंग्रेजी हिंदी में बराबर है, और नीति नियति अभ्रंश कह सकते हो या मान सकते हो। तो नीति तो अनुभव से आएगी कि बहुत सारे, लगभग सभी राज्य, सभी धर्म ये कहते हैं डू नॉट अटैक। परमात्मा आक्रमणकारियों को पसंद नहीं करता, अल्लाह आक्रमणकारियों को पसंद नहीं करता। लेकिन कहीं भी ये लिखा नहीं है कि भगवान अपने आप की सुरक्षा प्रदान करने वाले को पसंद नहीं करता। तो ये दो नीतियां हो गई। पहली नीति कि आपको आक्रमण नहीं करना है, दूसरा ये कि आपको अपनी सुरक्षा करना है। तो ये मोटी मोटी नीति बनती है, और जो स्थान समय के लिए भी होती है, यह हमेशा नहीं होती है। जैसे एक युद्ध हुआ, उसमें पहले दिन पहला हमला नहीं करना है, लेकिन रोज पहला होगा सवेरे, तो उसके फिर नियम नहीं है, उसके नियम बदल जाते हैं। युद्ध शुरू हो गया, अब अगली लड़ाई में कौन पहले हो कौन बाद में, इसका मतलब नहीं है। धर्म का साथ रखना है। तो किसी युद्ध में होता है कि नीति है कि रात में युद्ध नहीं करना है, जब सो जाए। लेकिन अगर एक पक्ष रात में युद्ध कर ले तो फिर दूसरे पक्ष को नियमों में बंधे रहना, नीतियों में बंधे रहने का कोई मतलब नहीं। लेकिन युद्ध की नीति ये कहती कि पहल आप मत करो नियम तोड़ने की। जब नियम टूट जाए, नीतियां बिखर जाए, तो फिर उनका सम्मान करने की जरूरत नहीं। तो नीतियां नियत समय के लिए होती हैं, उनको लंबे समय तक खींचना, स्थान परिवर्तन के बाद भी उनको मानने के लिए जोड़ देना, ये नीतिगत नहीं। अब प्रश्न होता है कि राजनीति में नीति आए कैसे? तो कुछ देश कहते हैं कि पहले तो खड़े हो जाओ, जमीन घेर लो, गेट ऑन, गेट ऑनर, गेट ऑनेस्टी। पहले खड़े हो जाओ, फिर इज्जत कमा लो, तब ईमानदारी की बात करो। कुछ दूसरे कहते हैं कि ईमानदारी बकवास है, ताकत से सब चलता है, खड़े हो जाओ, तलवार की धार पे इज्जत मिलती है। लेकिन इतिहास बताता है कि ऐसे लोग लंबे समय नहीं चलते। क्यों? क्योंकि उनके परिवार के लोग ही उनकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि वो अपने आप में तो ईमानदारी चाहती है। जो अंडरवर्ल्ड है, जो छिपी हुई दुनिया है, उसमें चाहे कितनी भी बदमाशी होता है, लेकिन अंदर तो ईमानदारी चाहती है। तो जो ईमानदारी नहीं रख पाते वो लंबे समय तक कैसे चलेंगे? वो अपने वजन के कारण, अपने साथियों के कारण जल्दी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये नीति हो गई। तो एसेंस है, उन एसेंस को आप साथ में रखें, चलें। ये हर परिवार के लिए, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, और राजनीति के लिए इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं, जिसमें आपके अपने भी होते हैं जो घर में साथ रहते हैं, आपकी पार्टी के लोग होते हैं, दल के लोग होते हैं, आपके राज्य के नागरिक होते हैं, और आपके विरोधी भी होते हैं।
विरोधी ये देखते रहते हैं कि कब आप नीतियों से पलटे और वो इसका प्रचार प्रसार करें कि आप तो अपनी बात को ही नहीं रखते। आज का काम मीडिया इसके लिए बहुत अच्छी तरह से करता है। फला दिन आपने ये बोला था और आज तो 100 दिन हो गए, तो आपके बयानबाजी क्या हुई? आज जो आप कह रहे हो कि हम 100 दिन में करेंगे, उसका क्या भरोसा? 100 दिन पहले ये बात कही थी, आज नहीं हुई। तो फिर कहते हैं कि उतना बोलो जितना कर सको, और फिर बोलो ही क्यों, कर दो, अपने आप बोल उठाएंगे। ये भी नीति बनती है। तो राजनीति उन सब चीजों का एसेंस है जो जरूरी होता है राज को चलाने के लिए किसी भौगोलिक परिवेश में, समय। नीति ये भी कहती है कि आप बदलते हुए समय में, बदलते हुए परिवेश में स्थिर ना रहें, समय के साथ स्पंदित होते रहें। तो उसका मतलब यह है कि आपको जागरूक रहना है। तो जागरूक रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? तो जब अच्छा समय आता है तो जागरूक लोग बैठे रहते हैं, वो देखते रहते हैं, और वो कुछ लोगों को चीजें बताते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के मास्टर होते हैं, क्षेत्रक होते हैं या क्षेत्राधिकार होते हैं। उनकी बात वो अपने उन लोगों को बताते हैं जो जनता के बीच में रहते हैं, और नेता कहते राजनीति। तब राजनेता जनता के बीच में जाके उनका बोलबाला करता है, उन पे चल के दिखाता है। तो जो सबसे पीछे जागरूक लोग बैठे हैं, जो बदलते हुए चक्र को देख रहे हैं, जो प्रकृति के साथ स्पंदित हो रहे, प्राथमिकी उनकी होती है कि वो नीति बताएं, वो ऐसा होने वाला है, ऐसा ऐसा जरूरी है, वो मास्टरों को बताएं, और मास्टर अपने नीचे लीडरों को बताएं। कालांतर में कई बार ऐसा होता है कि जो जनता के बीच में है और जनता की वाहवाही से अपने को ही सब कुछ समझ में, तो वो सोचता है मास्टर तुम बैठे रहो, तुम्हारी क्या जरूरत। तो जो सिर है, जो संत के ऊपर सिर बोलते हैं, जो दृष्टा है, उसके बीच का लिंक टूट जाता है, कड़ी टूट जाती है। लीडर बहुत कम सिर के पास पहुंच पाता है, या सिर उसको जगह देता है। मास्टर्स को सिर जरूर जगह देता है। तो जैसे ही लीडर मास्टरों का सम्मान करना बंद कर देता है, अपने को बहुत महान समझने देता है, तो दृष्टा और नेता के बीच में कड़ी टूटती है। और जैसे ही कड़ी टूटती है, लीडर कटी हुई पतंग जैसे गिर पड़ती है, वैसे लीडर गिर पड़ता है, और धीरे धीरे वो देश या समाज जिसमें लीडरी चल रही है। गलती लीडर से हुई, मास्टर से हुई, या दृष्टा से हुई, इसके बारे में अगर हम ज्यादा ना कहें ठीक है, क्योंकि ये काल का चक्र भी होता है कि किसको कब आगे बढ़ना है। तो जब अच्छा समय आता है तो लीडर मास्टर की सुनता है, या मास्टर ऐसे लीडर खड़े करता है जो उसकी सुनते रहे, और जो सत्ता के प्रमाद में आलस्य से ना भर जाए, या गुरूर से ना भर जाए, या कहें कि अपनी औकात में रहे। जब तक लीडर को औकात में रखा जाता है, या लीडर औकात में रहे, नेता औकात में रहे, तब तक चीजें ठीक है। तो इसमें गलती मास्टर की भी है कि ऐसे लीडरों का चयन नहीं हुआ कि वो औकात में रहे। दृष्टा की गलती भी हुई कि शायद मास्टरों को बताने में जल्दीबाजी कर दी, या उनकी चीजें एक खुली किताब की तरह हो गई, या मास्टर चले ही गए छोड़ के कि चलो अब इनका समय पूरा होगा, तो मास्टर छोड़ भी जाते हैं, दृष्टा छोड़ भी जाते हैं। तो दृष्टा छोड़ गए तो मास्टर जितना ज्ञान गुरु से लिया हुआ था, सिर से लिया हुआ था, उसके आधार पर चलाते हैं। तो कई बार ये पता नहीं चलता कि सिर के जाने से, महात्मा के जाने से चीजें गड़बड़ाई, क्योंकि वो तो पहले चला गया, उसके बाद मास्टर संभाला, मास्टर के बाद भी लीडर जनता के बीच में। जनता सोचती है लीडर खराब हुआ, और लीडर को पीछे से बैकअप नहीं मिल रहा, या लीडर ने पीछे से बैकअप हटा दिया, तो चीजें कट जाती हैं। तो जब अच्छे दिन आते हैं तो ये कड़ी बनी रहती है, और जब खराब दिन आते होते हैं तो ये कड़ी टूट जाती है। तो नियति से, नियामक से जो नीतियां आए, वो दृष्टा
यह अनुभव करता अनुभव को अपने मास्टरों को भी और वो लीडरों को भी तब चलती है चीज। तो स्वतः अनुभव के बाद जो हम बोलेंगे वही तो हमारे लिए नीति होगी। और जो जनता के बीच में है वो कई बार इतना समय नहीं है कि अपने अनुभवों को आत्मसात भी कर सके। इसमें लीडर जो एक छोटी संस्था है, जो एक इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, जिसको महात्मा मास्टर के द्वारा आशीर्वाद देते हैं, जनता जिनको ताकत देती है, इंटेलिजेंस है जिसको फीडबैक देती है, वो आगे चलता है और देश फिर आगे चलता है, यह पूरा समाज आगे चलता है। तो बहुत बड़ा अगर चक्र ठीक चल रहा है कालचक्र, तो ऐसी चीजें आने में, अच्छा समय आने में ज्यादा दिन नहीं। तो एक अच्छा समय आने का नाम और एक भगवान से आशा करना और एक उसके लिए कर्म, तीनों में अंतर है। जब कर्म धर्म के हिसाब से चलेंगे तो सुख अपने आप आएगा, आनंद अपने, और तब तुम कहो ना कहो चीजें नीतिगत हो, अनीति नहीं होगी, नीति और अच्छी नीति होगी, सुनीति होगी। तब तक के लिए आप या हम सब अपने कर्म के प्रति समर्पित रहे, कर्म को धर्म के हिसाब से चलाते रहे, जो भी नियत धर्म। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे जो भी कर्म होंगे वो नीतिगत हो, चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो, पारिवारिक हो या राजनीतिक।